हमारे वैष्णव सिद्धांत में भक्ति को माता कहा गया। ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को भक्ति का पुत्र कहा गया। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान संभव है और न ही भक्ति के बिना वैराग्य संभव है। इसलिए भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामशौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल दुषावघातिनाम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कल्याण का मूल उद्गम भक्ति है। कल्याण उत्पन्न कहां से होता है? भक्ति से उत्पन्न होता है। श्रेयः श्रुतिम भक्तिम, कल्याण का मूल उद्गम स्थान भक्ति। उस भक्ति की महिमा को त्याग करके, ठुकरा करके, हे विभो, विभो ये संबोधन है, ये तो केवल बोध लब्ध है साधनं कुर्वन्ति ते तु क्लिश्यन्ते। हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इसके लिए जो साधन करते हैं, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिस ज्ञान से हमारे भव बंधन की निवृत्ति हो जाए, भव चक्र छूट जाए, उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु यदि भक्ति को उन्होंने त्याग दिया है, भक्ति की महिमा को स्वीकार नहीं किया है, तो उन भक्ति शून्य साधकों का ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया साधन व्यर्थ है। अकाट्य दृष्टांत दिया है, तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। उनके हाथ साधना का श्रम ही लगता है, कुछ उनके हाथ नहीं लगता। कैसे? नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम्। जैसे कोई व्यक्ति चावल की कामना से धान की भूसी कूटने लगे, तो कूटते कूटते ऊखल भले ही भग्न हो जाए, मूसल भले ही टूट जाए, हाथ में छाले भले ही पड़ जाएं, किंतु भूसी से धान निकलने वाली, भूसी को कूटने का श्रम जैसे व्यर्थ है, ऐसे ही भक्ति की महिमा को ठुकरा करके केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास अर्थात साधन, वो व्यर्थ है। भक्ति जो है वो सार है। ज्ञान और कर्म, जैसे चावल होता ना, चावल, धान, तो धान ऊपरी छिलके के सहित धान बोलते हैं और भीतर के भाग को चावल बोलते हैं। वो चावल दो तरफ से आवृत होता है छिलके से, दो छिलके होते हैं, एक ऊपर वाला छिलका, एक नीचे वाला छिलका। तो चावल जो है, जो सार सर्वस्व है, वो भक्ति है।
सार सर्वस्व जो है वो भक्ति है, और उसके ऊपरी छिलका का नाम है ज्ञान, और उसके नीचे वाले छिलका का नाम है कर्म। बढ़िया से बढ़िया अच्छी किस्म का धान हो, खाने योग्य नहीं होता। उसका छिलका जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक वह आस्वादन के योग्य नहीं होगा, उपभोग के योग्य नहीं होगा। इसका तात्पर्य है ज्ञान से आवृत भक्ति और कर्म से आवृत भक्ति वो भगवान के उपभोग के योग्य नहीं होती है, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। इसलिए आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है? बोले भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त समस्त कामनाओं से जो शून्य हो, अन्याभिलाषिता शून्यम। और ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, न तो ज्ञान से ढकी हुई भक्ति हो और न ही कर्म से ढकी हुई भक्ति हो। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान की उपेक्षा नहीं है, कर्म की उपेक्षा नहीं है। ऐसे ज्ञान की वैष्णवों को आवश्यकता नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले, ऐसे कर्म की आवश्यकता नहीं है जो भक्ति के स्वरूप को ढक ले। जो ज्ञान भक्ति का अंग बनकर विराजमान है, जो कर्म भक्ति का अंग बनकर के विराजमान है, उसका तो वैष्णव आदर करते हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने आदर किया है। लेकिन जो भक्ति के स्वरूप को ही ढक दे, ऐसे ज्ञान और ऐसे कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण का अनुकूल चिंतन। देखो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सीता हरण के प्रकरण में जब दशग्रीव रावण मारीच के निवास स्थान पर जाता है तो उस समय मारीच कहता है, पत्रे पत्रे तु पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। रावण, मुझे पत्ते पत्ते में बलकल वस्त्रधारी, कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, जटामंडलधारी श्री रामभद्र का धनुष्वाण लिए दर्शन होता है। वृक्ष वृक्ष में नहीं, पत्रे पत्रे तु पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। हर पत्ते में राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। और तो और वो कहता है कि जिन शब्दों में रकार का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों का श्रवण करते मुझे लगता राम जी आ गया। जिस शब्द में रकार आ गया उसको सुनकर मुझे राम जी का स्मरण हो जाता है, राम जी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। कंस के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध में लिखा है, अपश्यत तन्मयम जगत। कंस ने सारे जगत को कृष्णमय देख लिया। अब देखिए, मारीच को भी सारा विराट कृष्ण राममय दिखाई पड़ रहा है, कंस को भी सारा विराट कृष्णमय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मारीच की इस प्रगाढ़ चिंतन की धारा को
भक्ति नहीं माना गया। कंस की इस अत्यंत तन्मयता पूर्ण भगवदाकार वृत्ति को भक्ति नहीं माना गया। इसलिए भक्ति नहीं माना गया कि यहां अनुकूल चिंतन नहीं है, यहां प्रतिकूल चिंतन है। इसलिए प्रतिकूल, ये तो भगवान की महिमा है कि चाहे अनुकूल चिंतन करे तो मुक्त हो जाएगा और प्रतिकूल चिंतन करे तो भी मुक्त हो जाएगा, ये भगवान की महिमा है। लेकिन अनुकूल चिंतन करने वाले को ही भक्त कहा जाता है, प्रतिकूल चिंतन करने वाले को भक्त नहीं कहा जाता। मोक्ष तो प्रतिकूल चिंतन करने वाले का भी हो गया, लेकिन जीते जी भगवत प्रेम का आस्वादन करने का सौभाग्य उसे नहीं मिला। भक्त को मरने के बाद मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत सेवा, इसमें इतने आनंद का अनुभव करता है, इतने आनंद का अनुभव करता है कि उस आनंद के आगे मोक्ष भी उसे तुच्छ दिखाई पड़ता है। ये भक्ति की महिमा है। चरम पुरुषार्थ, सर्वोपरि पुरुषार्थ जो मोक्ष है, वो मोक्ष भी प्रेम के आगे तृण के समान दिखाई देने लग जाता है। ये भक्ति की सर्वोपरि। इसलिए भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है, आहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अब देखो चारों पुरुषार्थों को त्याग दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, चलो ठीक है, लेकिन गति न चाहो निर्वाण। चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागी। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष न ले, तिन कहूँ राम भगति निज दे, तिन कहूँ राम भगति निज दे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जो मोक्ष नहीं लेता उनको राम जी अपनी भक्ति देते हैं? जो मोक्ष नहीं लेता उनको भक्ति देते हैं, और जो मोक्ष लेकर राजी हो गए पर भगवान भी राजी है। इसलिए भागवत के 5वें स्कंध में सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित भजताम मुकुंदा मुक्तिम ददाति। भजन करने वाले को भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। मुक्तिम तो ददात्येव, मुक्ति तो दे ही डालते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं देते। इसका मतलब मुक्ति से भी आगे की वस्तु भक्ति है। भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति दासी है। पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य में लिखा है, मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम, मुक्ति रूपी दासी को दिया। महाभागवत वृत्तासुर कह रहे हैं, महाभागवत वृत्तासुर कह रहे हैं, देवराज इंद्र हमारा जो स्वामी है ना, उसको अभी तुम ठीक से नहीं जानते। हमारा स्वामी माने हमारे भगवान। हमारे भगवान कैसे हैं? कहते हमारे भगवान
जब अपने शरणागत प्रेमी भक्तों पर ज्यादा कृपा करते हैं तो उनके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। क्या नाश कर देते हैं? त्रैवर्गिकायास विघात मस्मत् पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र। हे शक्र, हे इंद्र, हमारे स्वामी जो भगवान श्री हरि हैं, वे जब अपने आश्रित जीव पर, भक्त पर, शरणागत पर, प्रपन्न पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो उसके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। धर्म का नाश, अर्थ का नाश और काम का नाश कर देते हैं। अब क्या बचा? मोक्ष बचा। कहते धर्म अर्थ काम तीन का तो नाश कर देते हैं भगवान, और भक्ति प्राप्त होने के बाद मोक्ष भी फीका समझ में आता है। तो वह भगवत सेवा के सामने मोक्ष को चाहता नहीं है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। मैं बार बार देता हूं, पांचों प्रकार के मोक्षों को देता हूं। सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि, सारूप्य और ऐकत्व माने कैवल्य। इन पांचों प्रकार के मोक्षों को मैं देता हूं। सब दुकान खोल के रख देता हूं, छांट लो इनमें से जो मोक्ष तुमको चाहिए। लेकिन दीयमानम मैं देता हूं, न ग्रहणन्ति, वे स्वीकार नहीं करते, केवल मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।